वाले जिसको नींद आ रही है वो हाथ ऊंचा करो, सच्चे में नींद आ रही है। कौन उठाएगा भाई? मैं भ्रष्टाचारी हूं ऐसे कौन से नेता बोलेगा? हाथ उठाएगा मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैंने भ्रष्टाचार किया। कौन उठाएगा? बोलो। करेगा कि मैं भ्रष्टाचारी हूं? सब बोलेगा मैं तो ईमानदार, मैं देश की सेवा करने के लिए आया, देश के लिए मेरा चमड़ा उधेड़ दूंगा। उधेड़ेगा जनते का चमड़ा। चमड़ा किसका उधाड़ेगा? जनता का। हाँ, अभी नजदीक में है इलेक्शन। आप सबको ये इलेक्शन के टाइम में एक अच्छी सी बात मुझे कहनी है। कई लोग अभी जैन माइनॉरिटी से क्या क्या फायदा उठा सकते हैं, इसके अलग अलग गांव से एक्सपर्ट आते हैं कि आप माइनॉरिटी हो, आप माइनॉरिटी होने से गवर्नमेंट से ये सब लाभ ले सकते हो, मैं आपको ये सिखाता हूं ताकि बिजनेस में ये ले सकते हो, घर में ये ले सकते हो, समाज में ये ले सकते हो। ऐसे सिखाने वाले बहुत सारे आ गए। कौन आ गए? मुझे पता नहीं कि वो क्या है और क्या प्रॉफिट होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं और हाथ जोड़ के इतना निवेदन करता हूं, जैनों ने किसी से भीख मांग के आज तक अपने इतिहास में लिया नहीं हो और लेने की जरूरत नहीं। जयकारा गुरुदेव का, बलचिन शासन देव की। अगर मैं बाप का बेटा हूं तो मेरे बाप की पूंजी में पलूंगा, क्योंकि उसका मेरा अधिकार है, और मेरे कमाई से मैं पलूंगा। इस पर मेरा नाज है, दूसरे किसी पर कोई जरूरत नहीं। जैन माइनॉरिटी ये फायदा हो रहा है। अभी अलग अलग जगह सेमिनार चल रहे हैं, जल्दी आओ 7 बजे पहुंच जाना, क्योंकि जैन माइनॉरिटी का फायदा सुनाने के लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं। फलान चंद जी, माणक चंद जी, डूंगर चंद जी, चंपालाल जी, खीमसरा। अरे डूंगर चंद जी, आप इन सबको भिखारी बनाने सिखा रहे हो? ये अपने पैर पर खड़े होके कमा सकते हैं। हमारे जैन भाई, महाजनो ये नगतसा पंता इति भव्य जने, हम स्नात्र पूजा में रोज कहते हैं कि हमारे महाजन, हमारे पूर्वजन जिस पथ पर चले, हम उस पथ पर चल के जिन शासन की शोभा बढ़ाएंगे। हमारे महाजन सरकार को भीख नहीं मांगे, राणा प्रताप को भी पैसा दिया हमारे सेठ साहबों ने। हमने राजाओं को दिया है, राजाओं से लिया नहीं है। भामाशाह नाम सुना होगा उदयपुर के, जब राणा प्रताप गली गली में, जंगल जंगल में भटक रहे थे, उनको आयुध, शस्त्र और वीरों की आवश्यकता थी, उसके लिए निधि की आवश्यकता थी। कोष खत्म हो गई, सब लोगों ने हाथ झटक दिया। एक जैन श्रावक भामाशाह ने कहा कि जब तक मेरा अंतिम लहू रहेगा प्रताप सिंह शाह, कंवर शाह, जब तक मेरी निधि की सहायता आपको मिलती रहेगी, मैं वो सहायता करूंगा। राणा प्रताप जैसे राजाओं को सहाय किए हुए जिन शासन के वीरों, न माइनॉरिटी से लेना है न मोदी से लेना है, उनसे लेके हम क्या पलेंगे? हम लेंगे तो हमारे महावीर से सद्गुण लेंगे, सद्धर्म लेंगे, संस्कार लेंगे, संसार से क्या भीख लेंगे। ये वो जैन धर्म है जो दुनिया को दिया है। माइनॉरिटी से क्या मिलेगा उस चक्कर में मत जाओ, मिलता होगा बाढ़ में जाए। कई मैसेज आते हैं कि जैन लोगों ने नहीं लिया इसलिए वो फंड बेकार होके दूसरे जाति वाले ले लेते हैं, अपने को अपना पैसा ले लेना चाहिए। अरे दूसरे जाति वालों के तकदीर में ऐसे मांग के लेना लिखा होगा तो ले लेंगे, अपन कमा के लेंगे अपने को जो लेना है। भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुए कोई जैन कि कोई सरकार दे रहा है तो मैं सहायता ले लूं, वो मेरा ही तो पैसा है। अरे वो भीख का पैसा मेरा होता है, पसीना निकाल के। अगर 1 रुपए का भी अगर मैं एक घास ला कर के चटनी बना के खा लूं, प्रताप सिंह घास खा के जिए हुए हैं, तो हम में भी वो ताकत है कि हम घास खा के जी लेंगे, भीख मांग के जीने वाली पद नहीं है। और ध्यान रखना, अभी इलेक्शन हर जगह नजदीक है, कहीं सेंट्रल इलेक्शन अगले साल आने वाला है, कहीं इलेक्शन आने वाले। ध्यान रखना कि ये मेरा जाति का भाई है, भले कोई भी हो, मैं किसी के पक्ष का नहीं हूं, मैं साधु हूं, पूरे विश्व का हूं। जैन हो कि अजैन हो कि कोई भी हो, मेरे जाति का है। सिरवी समाज मेरे पास यहाँ बैठा है, राजपूत समाज मेरे पास यहाँ बैठा है। कह दूं कि कोई सिरवी खड़ा है इसलिए वोट डालने मत जाना, कोई जैन खड़ा है इसलिए वोट डालने मत जाना, कोई राजपूत खड़ा है इसलिए वोट डालने मत जाना। उल्लुओं को वोट डाल के उल्लू बन चुके हो, वो गुणी है, उन्हें देश को तार सकता है, तब वो देख के वोट डालो, जाति देख के वोट डालने की जरूरत नहीं।
मेरा जाति का भाई हो गया तो क्या है, जिसमें गुण नहीं है वो आके क्या हमारा कल्याण करेगा? तो जाति नहीं देखना है, देखना क्या है? गुण। उसकी योग्यता देखनी के ये आने के बाद हमारे इस संसद को, इस क्षेत्र को, इसे विशेष स्थान को कुछ करेगा, उसको आप आगे बढ़ाओ। सब जातिवाद करके देखो गुजरात में कैसे जातिवाद किया, उसका नाम क्या है? वो एक है ना जातिवाद वाला, पटेल, हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल। क्या नाम है? हार्दिक पटेल। इन हार्दिक पटेलों को मैं ये टीवी में लाइव में कहना चाहता हूं कि ऐसे नालायकों के आने के कारण ही देश में जातिवाद बढ़ा और दंगा फसाद बढ़ा। ऐसे कुत्तों को मैं ये टीवी के सामने कहना चाहता हूं कि ऐसे कुत्तों ने समाज में विष फैलाया है। और ये निकाल दोगे तभी भारत की सुरक्षा है। आप मुंह से बोल दोगे मेरा भारत महान, तब तक ये भारत महान बनने वाली नहीं है। जनता के मन में आएगा कि महान व्यक्ति को सीट पर बैठाऊंगा मैं, जाति पंथ पैसा ये सब बाद में रखूंगा। कोई 500 रुपया लेके वोट डाल रहा है, कोई 300 लेके वोट डाल रहा है। मेरे पास एक आदमी आ गया, गुरुदेव आपका भी वोट है या नहीं? मैं भी भारत में बैठा हूं, वोट नहीं होता है मेरा, मैं भारत में बैठा हूं, पासपोर्ट है मेरा, वोट है। तो बोलता है ये लो पकड़ो 1000 रुपया, मेरे को वोट डालना। मैं कि भाई मेरे को वोट नहीं चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे धाम में एक गद्दा पालूं। इसलिए कहते हैं कि गद्दे को, तमिल में कहते हैं गद्दे को सुबह देखो योग आता है। क्या आता है? एन्नई पारुंगल योगम बरूं कहीं। मैंने सोचा भाई एक गद्दा रुको, मेरे भी योग आवे, तू ये गद्दा ला। मैंने क्या बोला? गद्दा ले गया। एक गद्दा लेके आ। वो बोलता महाराज कौन गद्दा वद्दा लावे, 1000 लो ना आपका वोट पड़े। क्योंकि वसंत गुरु जी ने भी मेरे को वोट डाला, अगर मालूम पड़े तो आपके लाखों लोग मेरे को वोट डालेंगे, मेरे को फायदा होगा। मेरा वोट चाहिए क्या? चाहिए गद्दा लेके आ तो वोट। बाजार में गया, गद्दा ढूंढे के गुरु महाराज का वोट मिल जाएगा तो 20 लाख वोट मिलता है मेरे को। उनके तो अनुयायी है, इतने चैनल में बोल रहे हैं, नवग्रह में बोल रहे, पारस में बोल रहे, आर्यंत में बोल रहे, संस्कार में बोल रहे, भाटा में बोल रहे, सुबह से शाम तक बोल रहा है ये महाराज, तो कुछ तो वोट मिलेगा। तो गद्दा ढूंढने गया, बाजार में गद्दा देखे के सबसे, क्योंकि फोगट में देना है, फोगट में ली हुई चीज कैसी होती है? कहता है कि एकदम बूढ़ा गद्दा जो मरने लायक है, ऐसा कोई है क्या? और बाजार में बोले कि बूढ़ा गद्दा जो भी गद्दा 20,000 लगेगा। कितना? 20,000 का। तो वो देखा कि 20,000 दे के एक वोट के लिए चक्कर काटूं, तो वापस आ गया मेरे पास। बोलता है कि महाराज ये 1000 ही पकड़ो ना, आपको जो लेना लो, वो मैं नहीं ले सका। मैं कि भाई है जो बात बता दे, क्यों नहीं लाया गद्दा? और बोले कि 20,000 में बिक रहा है, मैं 20,000 डालूं, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। अरे मूर्खिया, गद्दा भी 20,000 में बिकता तो मैं 1000 में बिक जाऊंगा, क्या रे तेरे लिए? अब ये गद्दा तक 20,000 में बिक रहा है, तो आप जनताओं को मैं ये टीवी चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप गद्दे से गए बीते नहीं हो कि 500 1000 लेके किसी को वोट डाल दो। बहुत कीमती है, उस कीमती वस्तु को व्यवस्थित रूप से आप अगर सही जगह लगा दोगे, यही भारत सच्ची में ही वो भारत बन जाएगा जिस भारत की हम गुणगान करते हैं। आज तो सब फेंकने वाले हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई किधर सीट पर बैठा है कि कोई किधर कर रहा है। इस भारत को एक सच्चा नायक, सच्चा साधक, जो ये भी एक साधना है, मेरी साधना तो भी सिर्फ इस तीर्थ को संभालने का है, और जो पूरे भारत को संभालने के सीट पर बैठता है उसको कितनी बड़ी साधना चाहिए। तो उस लायक का साधक को बैठाओगे तब हमारा भी कल्याण है और इस भारत की धरती का भी कल्याण है, जब तक कोई कल्याण नहीं है। तो निवेदन यही है कि सोच समझ के वोट डालो, जाति के बात पर, पैसे के बात पर कोई वोट हमारे जाना नहीं ना। जैन माइनॉरिटी के नाम से चवन्नी मत लो, देता होगा गवर्नमेंट, जो जो एक्सपर्ट बन गए कि ये ले लो वो ले लो। धिक्कारता हूं ऐसे लोगों को जो हमारे समाज को भीख मांगने सिखा रहे हैं। भूड़ में जाए तुम्हारे पैसे,
नहीं चाहिए। हमारे में ताकत है। आज तक एक भी जैन गली में खड़ के भीख नहीं मांगा, क्योंकि उस पर अरिहंत की शासन देवताओं की कृपा है। वो सदा मौज करता है और मजा लेता है। उसको किसी का कुछ मांगने की नौबत नहीं आएगी। नहीं है, ना मांगने वाला है। मांगना है नहीं। हाँ, किस किस को भीख मांगना है? अब हम पूजा चालू करें तो बीच बीच में थोड़ा स्नैक्स परोसना पड़ता है। सेमिनार होता है तो स्नैक्स परोसना, तो थोड़ा स्नैक्स परोसना पड़ता है, क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, आप समझो कि हमारे लिए गुरुदेव इतना गला फाड़ रहे हैं। पागल नहीं है गुरुदेव, क्या तुम्हारे लिए इतना गला फाड़ते बैठे? उधर लाखों हैं जो इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सुनेंगे तो सुधरेंगे। मेरी आत्मा कहती है कि वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए जहां से परिवर्तन चालू होता है। जब ये परिवर्तन का एक बीज बो देंगे हम साधु संत। ये पारस चैनल कोई मनोरंजन का चैनल नहीं है, ध्यान रखना। मनोरंजन होता है जी टीवी में, सोनी टीवी में, बाटा टीवी में, जो अर्धनग्न लोग आते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि हमको राजनीति राजनेताओं से सीखना पड़ेगा। आपको बता देता हूं, चाणक्य जैसे गुरुओं ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं को राजनीति सिखाया। ये चैनल ही सही चैनल है जहां से धर्म का संस्कार और कर्म का संस्कार दोनों जा सकता है। अभी खोल के देखना दूसरा कोई भी चैनल, रात में 1 बजी है, राखी सावंत आई होगी। कौन? राखी तो पूनम को आएगा ही नजदीक, लेकिन ये रांड आ जाती है उसके पहले ही। राखी पूनम तो बाद में आएगा, 12 बजे तो ये रांड पहले आएगी, क्योंकि आपके आंख में जो वस्तु जाता है आपके मन में वो भाव आते हैं। मुझे कई लोग पूछते हैं कि गुरुदेव इन पत्थरों को लेके बैठे हो, इससे क्या मिलेगा? मैं उसको पूछता हूं, माइकल एंजेलो ने वेटिकन सिटी के पास कई मूर्तियां बना दी, और माइकल एंजेलो ने एक नग्न मूर्ति भी बनाई, वो पत्थर है। माइकल एंजेलो का नाम सुना है? दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शिल्पी। मैं पूछता हूं इस युवक को, बेटा मेरे सामने झूठ बोलेगा कि सत्य बोलेगा? पहले ये बोल तू, बोलो। मैं जो बोलूंगा उस गीता पर हाथ रख के बोलो। गीता कहां है? रावण के सामने एक बार कोर्ट में गीता लेके रावण को कोर्ट में खड़ा दिया। रावण को बोले कि भाई गीता पर हाथ रख के बोलो कि तुमने गलतियां की है। रावण रोने लगा, अरे गीता पर मत मत बोलो, हाथ लगाओ। तो लोग जज ने पूछा, ऐसे गीता पर हाथ लगाने तेरे को क्या रे आक्षेप है, क्या तकलीफ है? बोले जज साहब पहले सीता पर हाथ लगाया तो जो हालत हुई वही अभी तक भुगत रहा हूं, अब गीता पर भरवा हाथ लगवाओगे? हाँ? कितना मुश्किल पड़ जाएगा गुरु जज साहब, मेरे से नहीं होता है। तो तू बता बेटा, तू सत्य बोलेगा कि नहीं? हाँ, तू पहले ही परेशान है, दाढ़ी वाड़ी छूटी हुई है, बड़े दुखी है तू, फिर भी बोल बेटा बोल। तेरी शादी हो गई क्या? तभी परेशान है। यही है कारण, वो एक ही कारण होता है, कारण बहुत सारे नहीं होते, एक ही कारण होता है परेशानी का, ये कारण है। तो अब भाई एक माइकल एंजेलो ने एक मूर्ति बनाई, वो मूर्ति स्त्री की है, उसमें एक कपड़ा भी नहीं है। सब सुनना टीवी में देखने वालों, उस मूर्ति में एक कपड़ा भी नहीं है। अब इस मूर्ति को देखते ही तेरे को टेम्पटेशन होगा या नहीं? ये तू सत्य, हाँ होगा? अब देखो, वो पत्थर की मूर्ति, नग्न मूर्ति अगर टेम्पटेशन ला सकती है तो ये परमात्मा की मूर्ति मन में दया नहीं ला सकती तो क्या लाएगी? जैसी मूर्ति को देखी वैसी भावना आएगी। ये मूर्ति, वो गंदी मूर्ति गंदगी ला रही है मन में, तो ये पवित्र मूर्ति दर्शन से हमारे में पवित्रता लाएगी, ये निश्चित है। कौन मना करता है? ये हमारे परमात्मा
तीनों लोकों में एक है जिन शासन के कितने ही समाज के लोग बैठे हैं यहाँ, सब मेरे हृदय के पुत्र हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सबको कह देता हूं, बुद्ध तक वो ताकत नहीं रखते जितना अरिहंत हमारे रखते हैं। बुद्ध भगवान सोने की मुद्रा में भी है, बैठने की मुद्रा में है, प्रवचन मुद्रा में हमारे एक अरिहंत है, सदा हमको वो पवित्रता का संदेश देते हैं कि अगर तू आत्म साधना करेगा ये आत्मा का दर्शन कर पाएगा। ये एक संदेश देने वाले हमारे अरिहंत की मूर्ति से बढ़ के कोई मूर्ति तीनों लोकों में नहीं है, मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से। ऐसे प्रभु का दर्शन पत्थर सोच के मत करना, एक नग्न मूर्ति गंदगी ला रही है तो हमारी अरिहंत की मूर्ति अंदर में पवित्रता ला रही है। ऐसे प्रभु को नमन करो, वंदन करो और आज इस पाठ को शुरू करो। वो भी अंदर में खुश है। इसी बहाने में भी तो लाइव में दिखा, अरे कितना नाम आया। अभी पिछले हफ्ते तो सो रहा, एक दिन जग सकता है, कितने दिन, अगले दिन तो कहां ढूंढा, कहां जाके ऐसी जगह सोया होगा जो देवता भी ढूंढे नहीं। जय हो, जय जय गुरुदेव। चलो एक व्यक्ति, इसमें जो मधुर गायक कौन है भाई, इसमें मधुर गायक कौन है? मधुर गायक ओ नहीं, नौकार मंत्र बोलना है एक, वो कुछ गाना है 2 मिनट, एक नौकार बोल दे, फिर गाना, तुम खूब गाना। तुम्हारा पति है क्या पास में? ठीक है, बैठो। एक नौकार मंत्र कौन बोलेंगे? आप। तेरे को इसलिए ना बोलता हूं कि कुछ भी बोलेगी तो फल सासू जी को जाने वाला है, मैंने पहले ही ऐसे कनेक्शन कर दिया। शांति से बैठो। माइक दो, माइक दो। देखो कैसे सुंदर आवाज। मैंने कई बार सोचा कि अनुराधा पौडवाल का दर्शन करना है, आज की 14 में ये मेरी भावना सार्थक हो गई। ओम नमो अरिहंतानाम, ओम नमो सिरसिद्धानाम, ओम नमो आयर्यानाम, ओम नमो वज्रायानाम, नमो लोए सब सानाम, ऐसो पंच नमोकारो, सब पावपनासनो, मंगलानंच सवेसे, परमां हवै मंगलम्, परमां हवै मंगलम्। जिंदगी और कुछ भी नहीं, थोड़ी भक्ति करके जानी है, एक प्यार का नगमा है। ओम नमो अरिहंतान, ओम नमो सिद्धिदान, नमो आयर्यान, नमो वज्रायान। कितने सुंदर बहन ने भक्ति से आराधना की, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनकी बेटी की विवाह होने वाला है। क्या होने वाला है? शुभ विवाह। और भी भाव बढ़ रहे हैं, भक्ति बढ़ रहे हैं। अब वो सगरम, एक वो सगरम कौन बोलते हैं? एक वो सगरम कवरसा। अच्छा सासू जी बोल लिया, जेने खबर सारा भाव आया कि मारा सासू बोलता रही। मैं सोचियो कि पनीजिया पच्चे घना बोलीला, ये तो कवरा में ही बोल रिया, तो मैं भी थोड़ो बोलूं।
पचे ज्यादा बोली ते जानो कोनी हो के किकर बोली। पहली तो मैं ही दे केड़ा हाँ कई कवरसा ने किकर बोले सासू जी पहली तो कवरसाओं कवारा हता जने बात करता तो कम बोलता पचे तो तो अच्छा सा कम जमाई जी बोलो नहीं बोलो माइक दो देखो कंवर सा ऊसग्रम सी केड़ा हो मैं सोचे कि ऊसग्रम सी के धर्मराज काम करे लेकिन बैकग्राउंड में घना ही दूजा काम करिए। गुरुदेव की आज्ञा से वस घरम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसहर विसनिन्नासम मंगल कल्याण आवसम विसहर फुलिंग मंथम कंठे धारे जोत्सया मणुवो तस्य गह रोग मारी दुट्ट जरा जंती उव सामम चिट्ट उव दूरे मंतो तुज पणमो वि बहुफल होई नरत्रिय सुवी जीवा पावंती ना दुख दोहगम तुह समत्ते लद्य चिंता मणि कपपाय वब्बहिय पावंती अविज्ञेणम जीवा ऐरामरम ठाणम यस संतुओ महायस्य भक्ति बर निबरेण हियेण तादेव दिज्जबोहिम भवे भवे पास जिण चंद भवे भवे पास जिण। एक बात इस समय में मैं कहना चाहता हूं, कौन सुनेगा। एक लड़का मेरे पास बहुत सेवा करता था, उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन अचानक वो किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया। लड़की भी जैन थी, मुझे पता नहीं था कि चक्कर हो गया, लेकिन बाद में वो आके मेरे पास ऐसे चरणों में पड़ के बोला कि गुरुदेव मैंने इसलिए इसको पकड़ा कि पंच प्रतिक्रमण जानती है, चैत्य वंदन जानती है, गुरु बंधन जानती है, ये बहुत कुछ जानती है। तो मैंने सोचा कि गुरु की सेवा में ये खरी उतरेगी और ये आने के बाद मेरी सेवा आपके प्रति और भी बढ़ जाएगी। मेरे मन में पता है कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य बलवान है, लेकिन मैंने कहा ठीक है भाई तेरी जो मर्जी, क्योंकि जब काली चश्मा चढ़ जाता है आंख पर फिर दुनिया भर का चूना दिखाओ वो उसको काला ही बोलेगा। तो मैंने बोला कुछ भी हो, शादी हो गई। अब उस लड़की के साथ वो हनीमून गया। कहाँ गया? धर्मात्मा। कैसी धर्मात्मा? पंच प्रतिक्रमण जाने, सामायिक जाने, कहीं कहीं जाने, दुनिया भर का जाने, और मैं नहीं जानू ऐसा कुछ जानती होगी, पता नहीं क्या, भगवान जाने। लेकिन हनीमून जाके वापस आते ही उस लड़की ने पति को बोला कि हम तुम दोनों गए, दोनों कमा रहे, तो तुम्हारा जो खर्चा है वो तुम रखो ना, मेरा खर्चा मैं रखूंगी, मेरा खर्चा वापस लाओ, मेरे को पैसा। फिर उसके बाद उसने कह दिया कि कहाँ जा रहे हो? उसने बोला गुरुदेव बॉम्बे आए हैं तो मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। वो कहती है कि तू कमाता 25,000, इसमें साधु गुरु मंदिर देव दर्शन पूजा ऐसे पड़ा रहेगा तो रोटी कहाँ से मिलेगा? आज से अगर तू कहीं गया तो हाथ पग तोड़ दूंगी, तू देख के ऐसे बैठे रहना, चलो इस घर में भी सेटिंग नहीं होता, मेरे माँ के घर चलो। आपको उसके बाद जितनी घटना हुई, उसकी भाई की सगी बहन को इसने इतना परेशान किया, उसने जहर तक खा लिया, फिर बच गई। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, इस शासन की व्यवस्था है, प्रतिक्रमण, सामायिक, माला, जाप, चैत्य वंदन, गुरु बंधन, ये जरूर हमारे पास होना चाहिए क्योंकि ये हमारी शोभा है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, गहने बगैर आप रह सकते हो, कपड़े बगैर आप नहीं रह सकते। ये जितने विधि विधान है वो सब गहने की तरह है और संस्कार कपड़े की तरह है जो पहले चाहिए। और उस कपड़े को आप नहीं पहने हो तो नंगे बदन पर कोई भी गहना शोभा नहीं देता। उस लड़की ने उस बच्चे का हाल इतना परेशान कर दिया है कि वो लड़का कब आऊं अब आपकी सेवा में, मैं जिंदगी भर के लिए आ जाऊं, ऐसे करता है। आपको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को पालते हो तो वो कितनी बार मंदिर जाता है, कितनी बार पूजा करता है, कितनी माला फेरता है, इन सब को लेके अपने बच्चे के मेजरमेंट मत करो। वो कितना सत्य बोलता है न, लोगों को कितना प्रेम करता है, ये देखना सीखो। अगर उसमें वो संस्कारी नहीं है तो वो क्या माला फेरे न, क्या पूजा करे न। मैं उन सब से बहुत दूर साधु हूं। अगर आप में गुण है, आप करोड़ पंडित विद्वान से भी बड़े हो, और आप में गुण नहीं है तो नंगे बदन पर गहना शोभा देता नहीं है। तो ये जितनी भी चीजें ये गहने हैं, गहने चाहिए कब? कपड़ा पहनने के बाद। अगर कपड़ा ही नहीं पहना है, नंगे बदन पर गहना पहन के बैठ जाए, उसको क्या बोले बहनों भाइयों?
तो अपने घर में बहू लाना तो ऐसा मत देखो कि वो कितनी प्रतिक्रमण जान रही है, कितनी समय, वो तो आप कभी भी सिखा सकते हो, लेकिन गुण सिखा हुआ हो तो ही आएगा, नहीं तो कहां से आएगा। ध्यान रखिए इस बात। अभी वो सक्रम का पाठ जमई जी कर दिए, गुणवान जमई जी हैं। चलो अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। वो जो पीरियड होता है ना, एक पीरियड, अभी जापो होवे के लुगियारो जापो होवे कौन देख्योड़ा है कि ना जापाविया, तो उन टाइम में सासू कहे कि गूंदरो लाडू खाणो, परोदी खावणो, राडरो लाडू खाणो, कहे कि नहीं मगज खावना। तो वो पीरियड हो जने वो लाडू ही दिखे, दूजो कहीं नहीं दिखे। तो ये पीरियड वे जिनमें लाडू ही दिखे, दूजा कहीं नहीं, कितने ही हम जाए दो कि साग है, सब्जी है, रोटी, उन्हें कहीं दिखे। तो भाई अबे लड्डू देख, थोड़ा दिन है तो जापारो दिन है, तारे लाडू ही दिखी, अबे कहीं नहीं दिखी, थोड़ा दिन में तू यहाँ ही मार कटे ही नहीं जा।